नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। तो दोस्तों आज ट्रेनिंग का तीसरा दिन है, ठीक है। और आज जो है कि बहुत मज़ा आने वाला है, इसलिए कि मेडिसिन के ऊपर भी चर्चा आज होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि अगर आप 15 से 20 दिन तक रेगुलर 10 से 15 मिनट तक समय अगर देते हैं तो गॉट फार्मिंग के बारे में आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। तो दोस्तों हम 15 तारीख से ट्रेनिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो ट्रेनिंग में बहुत मज़ा आने वाला है। इसलिए कि जैसा कि मैंने आपको पीडीएफ दिखाया था, ये देख सकते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपको दिखा रहे हैं, जैसे र्यूमन का ठसाठस भरना, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से पढ़िए कि कितना सिंपल अंदाज में मैंने ट्रीटमेंट इसमें लिखा है और कारण लक्षण हर चीज़ इसमें लिखे हुए हैं, ताकि जिसको कुछ भी पता ना हो वो भी पढ़कर समझकर कुछ हद तक अपने फार्म पर इलाज कर सकें, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज जो हम टॉपिक लिए हैं, सफल बकरी पालक के गुण, ठीक है। सफल बकरी पालक के गुण क्या क्या होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो है कि अपना पूंजी सही तरीके से इन्वेस्ट करें। अपना पूंजी सही तरीके से इन्वेस्ट करें, इसलिए कि इस फार्म में ये बिजनेस जो गॉट फार्मिंग बिजनेस होता है, इसमें बहुत से लोग आए और कुछ दिन करके चले भी गए, ठीक है। तो ये जो काम है ये दिखाने के लिए नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, एकदम से मार्बल्स वगैरह लगा दिए, ज़मीन को चमका दिए, ठीक है, लोगों को दिखाने के लिए। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। पैसा है तो अपना पूंजी सही तरीके से इन्वेस्ट करना है, ठीक है। दूसरा क्या है, साल भर का सूखा चारा सीजन के अनुसार जमा करें, ठीक है। साल भर का सूखा चारा सीजन के अनुसार जमा करें। क्यों? अगर आप सीजन पे कहीं घूमने चले गए या चारा जमा किसी भी कारणवश से चारा जमा नहीं कर पाए, ठीक है, 5-6 महीने बाद आपका चारा ख़त्म हो गया, ठीक है, 5-6 महीने बाद आपका चारा ख़त्म हो गया, अचानक से बकरियों में चारा चेंज करेंगे तो बहुत सी बीमारी आएगा, पेट में गैस बनना, पेट फूलना, ये सभी बीमारी सामने आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप उस टाइम पुराना चारा किसी से ख़रीदते हैं तो क्या पता वो कितना दिन का पुराना देंगे, उसमें जो एक फफूंद वगैरह लगा हुआ रहेगा। अगर फफूंद वगैरह लगा हुआ चारा आपको मिल गया, वो खिला रहे हैं, समझे, वो खिला रहे हैं, तो पेट फूलने जैसा समस्या आपको देखने को मिलेगा, पेट में गैस बनने जैसा समस्या देखने को मिलेगा, ब्लॉट जैसा समस्या देखने को मिलेगा, तनी बीमारी ही बीमारी है। इसलिए साल भर का सूखा चारा जो है कि सीजन के अनुसार जमा कर लेना आपको, ठीक है। तीसरा क्या है, बकरी पालने की संपूर्ण जानकारी। आपको पूरा एकदम संपूर्ण जानकारी बकरी पालन की होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो कब कौन सी बीमारी आपके सामने आएगा इसका कहना मुश्किल है। बकरी को कैसे पाला जाता है ये आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। चौथा क्या लिए हैं, हमेशा पशु चिकित्सा और उन लोगों के संपर्क में रहें जो बकरी पालन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। पशु चिकित्सा से आप हमेशा जुड़े रहें। कभी भी बीमारी ऐसा सामने आ गया जो आपको समझ में ना आ रहा हो, ठीक है, तो वहाँ पे वो आपको हेल्प करेंगे। जो बकरी पालन करते हैं उनसे अगर आप जुड़े रहेंगे तो ख़रीदने और बेचने में आसानी होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जो आगे का टॉपिक है लेंगे हम, इतना चीज़ आपको समझने के बाद ये सीखना चाहिए कि कौन सा इंजेक्शन कहाँ पर किस तरह से कितने प्रकार से इंजेक्शन बकरियों में लगाए जाते हैं। तो कुछ उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जो थोड़ा सा लंबा लिखना पड़ता है, ज़्यादा लिखना पड़ता है, वो हम लिख लेते हैं। ऐसे में क्या होता है कि ज़्यादा समय लग जाता है, ठीक है, इसलिए हम पहले ही लिख लेते हैं। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। तो अब जो है दोस्तों आपको ध्यान देना है, या फिर आप लिख भी सकते हैं, कॉपी और पेन लेकर के लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या हम टॉपिक लेने वाले हैं कि बकरियों को कितने प्रकार से इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ठीक है। गाय भैंस सबको उसी प्रकार से लगाए जाते हैं, लेकिन हम बकरियों के बारे में बता रहे हैं तो हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं बकरी को 3 प्रकार से इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। बकरियों को 3 प्रकार से इंजेक्शन लगाया जाता है। कैसे वो हम दिखाते हैं।
आप ध्यान से देखना है, ठीक है। आई एम हो गया इंट्रामस्कुलर, ठीक है। इंट्रामस्कुलर, ठीक है, मतलब मांस में, मांस में। आईएम का मतलब क्या होता है, इंट्रामस्कुलर, मतलब मांस में इंजेक्शन लगाया जाता है। जैसे मेरे पास एक जैसे इंटासेप है, ठीक है। इसमें देखिए आपको लिखा हुआ मिलेगा फॉर आईएम या फिर आईवी, इसमें दोनों ऑप्शन है। आईएम लिखा हुआ है तो आईएम का मतलब है कि मांस में हम लगा सकते हैं, इंट्रामस्कुलर, ठीक है। जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे 1 ग्राम के नीचे आपको दिख रहा होगा आईएम या फिर आईवी। आपको कहाँ लगाना है, आईएम भी ये लगा सकते हैं, आईवी लगा सकते हैं, लेकिन आईवी का मतलब अभी हम आपको बताए नहीं है। आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस, ठीक है, इंट्रावेनस मतलब नस में, ठीक है। दोस्तों पंखा बंद करके वीडियो शूट करते हैं तो गर्मी बहुत लगता है, ठीक है। इंट्रावेनस मतलब नस में। अब जैसे ये इंजेक्शन जो है इंटासेफ इंजेक्शन है, ठीक है, जो एक एंटीबायोटिक है। अब जैसे इसमें फॉर आईएम और आईवी दोनों दर्शाया हुआ है, यानी हम कंडीशन के हिसाब से अगर समस्या बहुत गंभीर हो तो हम कहाँ पे लगा सकते हैं, डायरेक्ट आईवी हम कर सकते हैं, डायरेक्ट आईवी, ठीक है, यानी नस में, जुगुलर वेन यहाँ पे होता है, यहाँ भी हम लगा सकते हैं, ठीक है, आईवी। तीसरा जो ऑप्शन होता है इंजेक्शन लगाने का, एससी। एससी का मतलब होता है सबकट, ठीक है, सबकट मतलब चमड़ी में, सबकट मतलब चमड़ी में, ठीक है। एससी का मतलब होता है सबकट, यानी आपको ये इंजेक्शन, ऐसा कोई इंजेक्शन आएगा जैसे पीपीआर वगैरह हो गया, ये सभी इंजेक्शन कहाँ लगते हैं, ओनली फॉर एससी, सिर्फ चमड़ी में ही लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत से इंजेक्शन है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आईएम का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, जो मांस में लगाना है। ये आपको कहाँ मिलेगा, तो जो आप दवाई लगाएंगे, जो भी दवाई आपके हाथ में होगा उस पर लिखा हुआ रहता है कि आईएम लगाना है, कि आईवी लगाना है, कि एससी लगाना है, ठीक है। तो इसको आप याद कर लें या फिर कॉपी पर लिख सकते हैं। आईएम का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर मांस में, आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस नस में, एससी का मतलब होता है सबकट यानी चमड़ी में, ठीक है। तो दोस्तों अगले दिन जो टॉपिक लेंगे हम, वो टॉपिक लेंगे कि आप बकरियों को ख़रीद कर जब लाएंगे तो उसका क्या क्या ट्रीटमेंट करना है और कितने मेडिसिन फार्म पे रख करके आप बकरियों को ख़रीद कर अपने फार्म पर लाएं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप शुरू से लेकर के लास्ट तक ट्रेनिंग जो है कि जब बंद करेंगे यानी अंत तक अगर आप देख लेते हैं तो गॉट फार्मिंग के बारे में बहुत कुछ आपको फ्री में सीखने को मिलेगा, और साथ ही वीडियो बनाने का मेरा प्रैक्टिस भी बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन।